आज हम क्लास 7th में सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, द्वितीय पाठ का। इसका नाम है स्वच्छता अभियानम। प्रेरक बिंदु इसमें देखिए, स्वस्थ समाजस्य कृते एव स्वस्थ जीवनस्य कृते स्वच्छता आवश्यकी अस्ति। स्वस्थ समाज के लिए, देखिए नीचे भी लिखा हुआ है समाजस्य, जैसे रामस्य होता है षष्ठी, तो समाज के लिए, कृते यानी के लिए, एवं स्वस्थ जीवन से स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता आवश्यकी अस्ति, स्वच्छता आवश्यक है। इसका ट्रांसलेशन भी दे रखा है, देखिए इसमें, चत्वारि मित्राणि उद्याने परस्परम मिलन्ति। 4 मित्र उद्यान में आपस में मिलते हैं। तत्र स्वच्छता अभियानम इति विषयोपरि चर्चा कुर्वन्ति। वहाँ स्वच्छता अभियान के विषय पर चर्चा करते हैं। पहला है शांतनु। शांतनु कहता है मित्राणि, जाने थे कि हे मित्रों, देखिए संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो कौन सा हो गया, संबोधन विभक्ति हो गई। हे मित्राणि, हे मित्रों, जाने थे कि जानते हो क्या, देशे सर्वत्र स्वच्छता अभियान से चर्चामस्ति। देश में सर्वत्र यानी हर जगह स्वच्छता अभियान की चर्चा अस्ति, चर्चा है। मोहित है, मोहित कहता है त्वया कथम ज्ञातम, तुम्हें कैसे पता। शांतनु, शांतनु कहता है हय देशस्य प्रधानमंत्री महोदय देशवासिनः संबोधयत। हय यानी बीता हुआ दिन या पिछला दिन, बीते हुए दिन या कल जो बीत गया, देश के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं देशवासियों को संबोधन करते हैं, संबोधन करके बताते हैं। उन्होंने देशवासियों को संबोधन किया। दिव्या स्वच्छताया प्रयोजनम किमस्ति। दिव्या कहती है स्वच्छता का प्रयोजन क्या है। अस्माकं गृहे स्वच्छतम भवति, हमारा घर स्वच्छ है। अस्माकं वस्त्राणि स्वच्छानि सन्ति, हमारे वस्त्र भी साफ है। अस्माकं आहारम अपि स्वच्छम अस्ति, हमारा आहार भी, भोजन भी स्वच्छ है। शांतनु शांतनु कहते हैं परंतु गृहात् बहिः स्वच्छता नास्ति, परंतु घर के बाहर स्वच्छता नहीं है। आपणे मार्गे वीथिकायां रिक्तस्थाने च सर्वत्र अस्वच्छता अस्ति। आपणे, सबसे पहले आपणे किसे कहते हैं, बाजार को। आपणे यानी बाजार को। फिर है मार्गे, मार्गे यानी मार्ग में। फिर है वीथिकायाम, वीथिकायाम यानी गलियों में। रिक्त स्थाने, खाली स्थान पर। च यानी और। सर्वत्र अस्वच्छता अस्ति, हर जगह अस्वच्छता है। यया अनेके रोगा उत्पन्ना भवन्ति, जिससे अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। मोहित कहता है अयम तो समाज से दोष अस्ति, यह तो समाज का दोष है। सर्वे नागरिका यदि जागरूका भविष्यन्ति, सभी नागरिक यदि जागरूक हो जाएंगे, भविष्यन्ति यानी ये भूतकाल में नहीं है, ये कौन से में है, भविष्यत काल में है, आने वाले समय के लिए। यदि जागरूका भवन्ति, सभी नागरिक यदि जागरूक हो जाएंगे, तदेव अस्याः समस्यायाः निवारणं संभवम अस्ति। तदेव तो अस्या समस्याया, इस समस्या का निवारण संभव है। दिव्या, दिव्या कहती है परंतु अहम तो कदापि अवकरम बहि न पातयामि, परंतु मैं तो कभी भी कचरे पात्र से बाहर नहीं डालती। अन्य जना यदि कुर्वन्ति तर्हि ते दोषाणि सन्ति, यदि अन्य लोग ऐसा करते हैं तो वे दोषी हैं। माला, माला कहती है इदम तो सत्यम, यह तो सत्य है। परम यावत वयम मिलित्वा, पर जब हम उनसे मिले, अग्रे न भवेम तावत सर्वे एवं कथिष्यन्ति, आगे ऐसा नहीं करें इसके बारे में हम उन्हें कह सकते हैं या कहेंगे। शांतनु कहता है त्वम सत्यम कथयसि, तुम सत्य कहती हो, सच कहती हो। इदम सामाजिकम कार्यमस्ति, यह सामाजिक कार्य है। जन जागरणाय स्वच्छता अभियानम आवश्यकमस्ति, जन जागरण में स्वच्छता अभियान आवश्यक है। आगे देखें इसमें, फिर है माला। माला कहती है स्वच्छता न केवलम गृहे एव भवेत् अपितु सर्वत्र स्वच्छताया आवश्यकम अस्ति। स्वच्छता न केवल घर के लिए ही, अपितु यह तो सर्वत्र यानी हर जगह स्वच्छता आवश्यक है। घर के लिए ही नहीं, हर जगह ही स्वच्छता की आवश्यकता होती है। स्वच्छता बिना अस्माकं जीवनम नरकायते, स्वच्छता के बिना हमारा जीवन नरक के समान है। सर्वेषां रोगाणां दुःखानां च जननी अस्वच्छता अस्ति, सभी रोगों और दुखों की जननी कौन है, अस्वच्छता है, यानी गंदगी है।
शांतनु कहता है, शांतनु यूयम न पश्यत, यूयम यूयम न पश्यत, हम सब नहीं, क्या नहीं देखते, यत्र अस्वच्छता भवति, जहाँ अस्वच्छता है, तत्र दुर्गंधः भवति, वहाँ दुर्गंध होती है, मक्षिकाणां साम्राज्यं भवति, मक्खियों का साम्राज्य होता है, संपूर्णे वर्षे जनाः विविधे रोगैः आक्रांता भवन्ति, संपूर्ण वर्ष में लोग अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं, भविष्यन्ति यानी होते हैं। यावत् ते अन्नम न खादन्ति ततो अधिकम औषधिम खादन्ति, वे अन्न नहीं खाते उससे ज़्यादा तो औषधि खाते हैं। येन धनस्य स्वास्थ्यस्य च हानि भवति, जिससे धन की और स्वास्थ्य की हानि होती है। फिर दिव्या कहती है विदेशेषु जनाः स्वच्छता उपरि विशेषम ध्यानम यच्छन्ति, विदेशी जो लोग हैं वो स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। ते निर्धारित स्थानेषु एवं अवकरम क्षिपन्ति, वे निर्धारित स्थान पर कचरा पात्र में ही डालते हैं। गृहात् बहिः, घर के बाहर, उद्यानेषु सरोवरेषु नदीषु आदि स्थलेषु कदापि अवकरम न क्षिपन्ति, वह घर के बाहर, उद्यान में, सरोवर में, नदी में आदि किसी भी स्थान पर बिना कचरा पात्र के ये कचरा नहीं डालते हैं। ते सर्वकारस्य नियमान् पालयन्ति, वे सरकार के नियमों का पालन करते हैं। ये नियमानाम् उल्लंघनं कुर्वन्ति ते दंडिता भवन्ति, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं वे दंडित होते हैं। मोहित स्वच्छतायाः कृते अस्माभिः किं करणीयं, स्वच्छता के लिए हमें क्या करना चाहिए। माला कहती है स्वच्छतायाः कृते वयं जागरूका भवेम, स्वच्छता के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। यावत् अस्माकं भावना स्वच्छता न भवति, यावत् अस्माकं भावना स्वच्छता न भविष्यति तावत् देशे स्वच्छता न आगमिष्यति, जब हमारे में स्वच्छता की भावना नहीं आएगी तो देश में स्वच्छता कहाँ से आएगी। इदम सर्वकारस्य एवं कार्यं नास्ति, यह सरकार का कार्य नहीं है, अपितु अस्माकं नैतिकं कर्तव्यम अस्ति, यह तो हमारा नैतिक कर्तव्य है। मोहित कहता है त्वं सत्यं कथसि, तुम सत्य कहती हो, सही कहती हो। अस्वच्छता अस्माकं कृते अभिशाप अस्ति, अस्वच्छता हमारे लिए अभिशाप है। यदि प्रकृति वरदानम अस्ति तदा अस्याः संरक्षणम अपि अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, यदि प्रकृति वरदान है तो इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य। अन्यथा संसारस्य सर्वाणि वस्तूनि प्रदूषितानि भविष्यन्ति, अन्यथा संसार की सभी वस्तुएं प्रदूषित हो जाएगी। शांतनु कहती है इदम ध्रुव सत्यम अस्ति यत् स्वच्छताया एव अस्माकं सुखम समृद्धिम शांतिम उन्नति आदाय निवसन्ति। इदम ध्रुवम सत्यम, यह निश्चित सत्य है, यत् कि स्वच्छतायाम एव, स्वच्छता से ही अस्माकं सुखम, हमारा सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति आदि इसमें निवास करती है। किसमें? स्वच्छता के अंदर। यत्र स्वच्छता भवति तत्रैव लक्ष्मी सरस्वती च वसते, जहाँ स्वच्छता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती का वास है या निवास है। जीवने मानसिक स्वच्छता अपि अति महत्वपूर्णमस्ति, जीवन में मानसिक स्वच्छता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यस्य मनः शुद्धं भवति तस्य विचारम अपि शुद्धं भवति, जिसका मन शुद्ध है उसके विचार भी शुद्ध हैं। मोहित कहता है वयम प्रतिज्ञां कूर्मः, हम प्रतिज्ञा करते हैं, यत् स्वच्छताया कृते संयोगम जन जागरणम च करिष्यामः, कि हम स्वच्छता के लिए सहयोग करेंगे और जन जागरण का कार्य करेंगे। दिव्या संध्या वेला समागतः, दिव्या कहती है शाम का समय हो गया है। वयम स्वस्वगृहं चलामः, हम अपने अपने घर चलते हैं। सर्वे स्वस्वगृहं प्रति गच्छन्ति, सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर स्मरण बिंदु है एक, इसके बारे में देखिए। कृते शब्द का अर्थ है के लिए, इस शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे अस्माकं कृते हमारे लिए, स्वच्छताया कृते स्वच्छता के लिए। कृते शब्द न हो तो के लिए अर्थ के अंदर चतुर्थी प्रयोग होती है। कृते शब्द न हो, अगर कृते शब्द नहीं लगाया जाएगा तो के लिए जो शब्द आता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से कर्ण से संप्रदान के लिए। दोबारा सुने एक बार, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, चतुर्थी है संप्रदान के लिए।
तो दोबारा देखें इसको, कृते शब्द अगर नहीं लगाएंगे, कृते में वैसे कौन सा आता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन कृते के लिए शब्द का अर्थ प्रयोग होता है। लेकिन जब कृते शब्द नहीं लगाया जाएगा तो के लिए अर्थ को जानने के लिए हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। और चतुर्थी विभक्ति, इसमें आपका जो चिन्ह आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान विभक्ति होती है, कारक होता है, उसमें के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज का हम यहीं तक पढ़ेंगे और आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। एक बार इसको दोबारा सुने, समझे पाठ को, उसके आधार पर आप क्वेश्चन आंसर हल करने की प्रयास करें और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपको हल करवाए जाएंगे। आज का कार्य यहीं तक रहेगा।